राधे राधे एवरीवन। तो आज हम एक नई क्लास लेकर आए हैं अपने लिए, दशमलव भिन्न वाली। पिछली क्लासेस में उम्मीद करता हूं कि सभी ने हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लिया होगा, और जिसने नहीं किया है वो फर्स्ट क्लास से देख ले। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी नया चैप्टर, जिसका नाम है हमारा दशमलव भिन्न। अब यहाँ से इस चैप्टर से कुछ सवाल जो एग्जाम्स में आते ही आते हैं, या कहीं ना कहीं आपको हेल्प करते हैं ना। अब इसके लिए आपने पहले पढ़ा होगा कि यार अगर 1/3 है और 1/4 है, तो बताओ इनमें से बड़ा कौन होगा। ये हमने पहले देख लिया था, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में इन चीजों के लिए क्लियर कर दिया है। तो जिसको भी पता नहीं हो कि ये बड़ा होता है कि ये बड़ा होता है, वो एक बार फर्स्ट क्लास देख ले। आरोही क्रम और अवरोही क्रम जो आता है ना, वो भी इसी दशमलव भिन्न का हिस्सा है, जो मैं ऑलरेडी मेरी फर्स्ट क्लास में पढ़ा चुका हूं। और आज हम ये दशमलव भिन्न वाला चैप्टर एक ही क्लास के अंदर कंप्लीट कर देंगे। थोड़ा सा आसान चैप्टर है, ज्यादा टेंशन की बात है नहीं, तो ध्यान रखो और अपना हो जाएगा। अब आप लोगों ने पढ़ा था, एक चीज मैंने बताई थी आपको पहली क्लास में, वी बोर्ड मास। ठीक है, पढ़ा था। अब यहां पर जो पीछे वाली चीजें हैं, ये तो हम जानते हैं, बी फॉर ब्रैकेट यानी कोष्टक, ओ डी एम ए एस, इन सबको हमें पता है कि इसका मान क्या होता है। अब हमने देखा था वहां पर एक वी भी होता है, जिसको अपन बोलते हैं वेनिकुलम। वेनिकुलम बोलते हैं, और इसको अपन हिंदी में बार बोलते हैं। तो दशमलव भिन्न के अंदर हम इसी बार को समझने वाले हैं कि आखिर ये होता क्या है। चलो आज स्टार्ट करते हैं। देखो, क्लास को जितना आराम से देखोगे ना, अपने माइंड को शांत करो, सुकून वाली जगह बैठो, और सिलेक्शन तुम्हारा पक्का। ओके, तो वो चीज है। तो यहां पर सवाल का जैसे कि देखते हैं स्टार्टिंग से आखिर ये बार होता क्या है। तो सवाल की जगह में अगर मैं आपको बोल दूं 0.3333 लगातार, अगर आपको बहुत बार आ रहा है ऐसा, तो इसको अगर मैं चाहूं तो एक सिंगल फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं। अगर एक संख्या लगातार बार बार रिपीट, क्या बोला मैंने, बार बार वही संख्या आए, तो मैं उसको लिख सकता हूं 0.3 के ऊपर बार। इसको लिखूं चाहे इसको लिखूं, बात बराबर है। अब इसको अगर मैं आपसे बोल दूं 0.71 के ऊपर बार, अब इसको मैं कैसे लिखता हूं, ऐसे लिखता हूं 0.717171 और इनफाइनाइट तक। आराम से मैं इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूं और इसको ऐसे भी कन्वर्ट कर सकता हूं। तो ये चीज समझ में आ गई। अगर ये समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। अब याद रखना, इसमें एक चीज और चेक, इसमें देखो यहां पर सवाल का टाइप क्या दिखाता हूं। सवाल किस टाइप का आएगा बता देता हूं। जो भी सवाल होंगे मैं लिख नहीं रहा हूं, एनटीपीसी, रेलवे, एसएससी, सब में आएगा सवाल। तो देखो सवाल कुछ ऐसा होगा, मान के चलो, और आज मैं आप लोगों को 5 सवाल देने वाला हूं, 5 से 6 सवाल। तो सबके आंसर मुझे कमेंट में आने चाहिए, ठीक है ना। तो पहला सवाल कैसा रहेगा बताओ। अगर मैं आपको बोल दूं जैसे कि 0.32 के ऊपर बार को भिन्न में बदलो। अब आपका सवाल क्या है, 0.32 के ऊपर बार को भिन्न में बदलो। ऑप्शन क्या दे देगा वो, 32/10। बी ऑप्शन दे देगा 32/99। सी दे देगा आपको 31/90, और डी दे देगा नन। ओके, अगर ये ऑप्शन दे दीजिए, सॉल्व कैसे करेंगे। इस सवाल को करने का बड़ा ही सिंपल तरीका है। पहली बात तो सवाल क्या है, 0.32 के ऊपर बार है ना, कुछ मत करो, जो वैल्यू दी हुई है पहले उसको वैसा का वैसा लिख दो। क्या दिया हुआ है, 032 दिया हुआ है। पॉइंट को हम भूल जाएंगे, यहां पर पॉइंट को हम दिमाग लगाएंगे नहीं, पॉइंट को। तो यहां पर जो चीज दी हुई है उसी को वैसे कैसे उतार दो। अब मुझे बताओ, अगर मैं इसके आगे जीरो नहीं लगाऊं, कोई फर्क पड़ रहा है क्या, तो जीरो हटा देते हैं। अब क्या आएगा, बटे में दो चीज याद रखना। अगर जितने अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है, बटे में उतनी ही बार क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। जितने अंकों के ऊपर बार है उतनी जगह, उनकी जगह क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। कितने अंक यहाँ पर, 1 2, यानी लिखते आएंगे 2 बार यहाँ पर 9 आ जाएगा। तो ये मेरा आंसर हो गया। अब यहां पर अगर यहीं पर ये सवाल में ऐसा बोलता, क्या बोलता, 0.32 और 2 के ऊपर बार। अब यहां पर बार 3 और 2 दोनों ऊपर नहीं है, सिर्फ एक संख्या के ऊपर है। तो इसमें क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करते। ये हमारा पहला टाइप था, यानी फर्स्ट थिंग थी ये,
ये हमारी सेकंड चीज बता रहा हूं आपको यहां पर मैं। आप देखो पहली वाली में दोनों सारी संख्या ऊपर आएगा, पहले वाले में सारी संख्या ऊपर बार आएगा, और दूसरे वाले में किसी संख्या पे आएगा, किसी संख्या पे नहीं आएगा। और याद रखना पीछे वाले किस पे आएगा, वो आगे वाली संख्या छूटेगी, याद रखना हमेशा के लिए। दो आगे वाले को छोड़ दिया, पिछले लगा दिया, कैसे करते हैं इसको आप? देखो संख्या पहले आपको वैसे की वैसे तो लिखनी है, ये बात तो कंफर्म है। अब जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसको हम जो लिखी है ना उसी में से माइनस कर देंगे, यानी कि 32 माइनस क्या बचा हुआ है, 3 के ऊपर बार नहीं है 3 लगा दो, बटे जिसके ऊपर बार है उसकी जगह 9। कितनी बार बार है, मात्र एक बार बार, यानी कि 9 आएगा। और स्टार्टिंग हमेशा पीछे से करेंगे इसके अंदर। अब किनके ऊपर बार नहीं है, जिनके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है उसकी जगह हम लगा देंगे क्या, 0। क्या लगा देंगे, 0। कितना ऊपर बनी है, एक के ऊपर नहीं है, क्या आ जाएगा यहाँ पर 0, यानी कि 90। माइनस कितना रहा है, 29/90। ये मेरा इसका आंसर हो गया, सिंपल सी बात है। तो ये आपने 2 टाइप सीख लिए। अब एक चलते पर लास्ट एंड फाइनल टाइप पे, जो हमारा बचता है कौन सा, जब पॉइंट के आगे भी कोई संख्या आ जाए तब क्या करेंगे। अगर पॉइंट के आगे भी कोई संख्या आ गई तो हम क्या करेंगे उसको देख लेते हैं। जैसे कि मान के चलो मैंने बोल दिया 4.54 के ऊपर बार, अब इसको तुम बदलो किसमें, दशमलव भिन्न में। तो यहां पर बड़ा ही सिंपल तरीका है। पहली बात तो पॉइंट के आगे वाली संख्या को भूल जाओ या छुपा लो। क्या ये बन रहा है क्या, 0.54 के ऊपर बार बन रहा है क्या, ये बन रहा है क्या? अगर बन रहा है तो ये तो वैसा ही हो गया सर, जो दिया हुआ है उसे सेम टू सेम वैसे लिख देंगे, और जो जिनके ऊपर बार की जगह 9 सोल्व हो गया। अब कुछ मत करो, जो संख्या आगे आई थी उसी को तुम इसके यहां पर लिख दो एकदम सही में। किसमें, सही में। इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब इसको अगर आपको सोल्व करना हो तो पहले इसको इससे गुणा करो और इसके साथ जोड़ दो। इससे गुणा करेंगे साथ जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, इसको 100 मान लो, 100 गुणा 4 यानी 400। 4 ज्यादा जोड़ा है ना तो 4 घटा दो, कितना आ जाएगा, 400 घटाएंगे तो अपन 396। एक बार देख लेना मेरे से गलती हो जाए तो, मिस्टेक तो नहीं हो गई गुणा करने में, हो गया, सॉरी 396 तो ऊपर आएगा ना यार, 396 और जोड़ो कितना, 54 जोड़ो, कितना हो रहा है, 450 हो रहा है। तो 450/99 इसका आंसर हो गया। अब अगर आपके एग्जाम में ऑप्शन इस टाइप से हो तो मत करना गुणा और जोड़ना मत। अगर ऑप्शन इस टाइप से हो तो गुणा करके जोड़ देना, सिंपल है। यहीं पर ये टॉपिक अपना बेसिकली नीड यहाँ पर अपनी खत्म होती है। अब क्वेश्चन कैसा आएगा देख लेते हैं। क्वेश्चन आएगा तरीका क्या रहेगा, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा अपना, देखो वो आपसे बोल देगा 0.27 के ऊपर बार प्लस 0.15 के ऊपर बार। अब उसने आपको एडिशन में दे दिया, क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, पहले सोल्व करना है बेसिकली सबका। 27/99 प्लस 15/99, इसका एलसीएम सीखा हुआ है आपने पहले चैप्टर में, पहले क्लास में। तो 99 और 27 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 37 प्लस 5, 37 प्लस 42 हो जाएगा, 42/99। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब इसी को वो तुम्हें माइनस करने के लिए बोले तुम कर सकते हो ना, अगर तुमसे वो गुणा बोले माइनस बोले तुम कर सकते हो, इजीली कर सकते हो, है ना, वो चीज है। अब इसके अलावा मैं एक और बताता हूं आपको ताकि आपको समझ में आ जाएगा। एक और चीज जो इसमें बन सकती है लास्ट, अगर आपको बोल दिया जाए 30/2.5 को दशमलव में तोड़ो, या फिर इसका दशमलव विस्तार करो। अब विस्तार में तभी कर सकता हूं, या तो सिंपल बात है इसका भाग इसमें दे लो, सिंपल तरीका है मेरा। तो अपना वहां पे पॉइंट वाला निकल जाएगा। कैसे ये अपन देखो, नॉर्मल तरीका क्या होगा, 300 बटा पॉइंट लगा ऊपर 0 लगा दिया 25, 25 का पहाड़ा बोलो, 4 बार में 100, 8 बार में 200, तो 12 बार में 300, यही होगा ना। तो 12 इसका आंसर आ गया, है ना, 12 इसका आंसर आएगा अगर हम तोड़ दें तो। लेकिन अगर इसमें अपन ऐसा ना करें, इसको अच्छा ऐसे कर ले बेटर वे में कि यार 25 बन रहा है ये, अगर मैं दोनों तरफ किसी से गुणा कर दूं ऊपर नीचे तो मेरा क्या हो जाएगा, अगर मैं ऊपर गुणा करूं इसको किससे, नीचे गुणा करूंगा किसी, इसको कैसे बनेगा ये, अगर मैं इसको 40 से गुणा कर दूं तो क्या 100 बन जाएगा, कि बन जाएगा ये, बिल्कुल बनेगा। तो ऊपर नीचे हम 40 से गुणा कर देंगे,
जो कि हमारे गणित का बेसिक रूल है, जो इधर किया है वही इधर भी करेंगे। पहली क्लास जिसने नहीं देखी है वो देख ले, क्योंकि मैंने उसमें ये बेसिक कंसेप्ट सारे बताए हुए हैं। अब इधर से गुणा कितना हो जाएगा, ये 1200, नीचे कितना आएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट, आंसर क्या आएगा वापस भी 12 आएगा। अब ये आपको हेल्प कहां देगा, 10 सवाल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा वहां आपको हेल्प देगा। अब यहां पर ये चैप्टर होता है मेरा बेसिकली समाप्त। तो इसके मैं आपको दे रहा हूं 5 क्वेश्चन, तो आप इन क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में कर दें, तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि इनको सही है गलत है ना, और अपना चैप्टर क्लियर हो जाएगा। हो गया चैप्टर खत्म अपना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख रहा हूं मैं, 0.45 के ऊपर बार प्लस 0.10 के ऊपर बार माइनस 0.25 के ऊपर बार। ये तुम्हारा पहला सवाल है। मेरा सेकंड सवाल क्या बोलता है, 3.212 के ऊपर बार, इसको सोल्व कर लेना। थर्ड सवाल क्या कह रहा है, 1.21 के ऊपर बार प्लस 2.25 के ऊपर बार माइनस 6.16 के ऊपर बार, इसको सोल्व करना। एंड मेरा फोर्थ क्वेश्चन क्या है वो आप देख लो, जैसे कि 0.7777 इसको तुम्हें कन्वर्ट करना है किसमें, भिन्न में बदलो। क्लियर। एंड क्वेश्चन नंबर 5 मेरा यह दे रहा हूं आपको मैं, वापस से आपको मैं कौन सा सवाल दे देता हूं, चलो मल्टी वाला दे दूं क्या यार, मल्टी वाला ले लो आप। 22 के ऊपर बार गुणा 0.5 के ऊपर बार। इन 5 सवालों को आप करके लाना, आराम से बना के लाना, और मुझे आंसर कमेंट में कर देना। देखो आने वाले क्लासेस में हम अपने पूरे मैथ के सिलेबस को अच्छे से कवर करेंगे, इनसे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। अगर आपको लग रहा है कोई क्वेश्चन बाहर गया है, इट मीन्स आपने कोई ना कोई कॉन्सेप्ट छोड़ा है। बेसिक क्लास देख लेना, बेसिक क्लास ऐसी है कि सारे सवाल वहीं से बनते हैं अधिकतम। यहाँ तो बस अपने फॉर्मूले होते हैं, तरीका होता है, कुछ नहीं होता हो, लेकिन मेन चीज होती है मैथमेटिक्स से बेसिक चीज। तो अभी के लिए क्लास में यहीं पर अपन समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं आप इसका अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए राधे राधे।